हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं लास्ट वीडियो भी मेरा 138 चेक बाउंस के मैटर के रिगार्डिंग था, लेकिन आज भी मैं उसी चेक बाउंसिंग केसेस के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तो मुझे उसी पे वीडियो लेके आना पड़ रहा है ताकि जल्दी से जल्दी आप सबकी नॉलेज में आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक मायने में कहें तो कंप्लेनेंट का एक अपील का राइट इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब वो कैसे? देखिए, ऐसा होता है कि चेक बाउंस के केस में जब कंप्लेंट फाइल होती है 138 की, तो उसका रिजल्ट जब ट्रायल के बाद आता है तो या तो वो एक्यूज कन्विक्ट हो जाता है और या एक्यूट हो जाता है। तो कन्विक्शन मतलब सजा, तो सजा हो गई तो एक्यूज को इंडिस्पेंसेबल राइट है अपील करने का, वो अपील में चला जाता है। लेकिन जब एक्यूट हो जाता है एक्यूज, तो कंप्लेनेंट को जो राइट अपील का दिया है वो एक कंडीशन के साथ दिया है। अब आप कहेंगे वो क्या? देखिए, कंप्लेनेंट जैसे एक्यूज कन्विक्ट हुआ, सजा हुई, तो उसको राइट है कि वो अपील में चला जाए, और वो क्योंकि मजिस्ट्रेट ट्रायल है, ये ट्राइबल केसेस होते हैं, तो उसकी अपील सेशन कोर्ट में हो जाती है, वो कर लेता है। लेकिन कंप्लेनेंट को जब अगर वो एक्यूज एक्यूट हो जाए, बरी हो जाए, तो अगर उसे अपील करनी होगी तो 378 सीआरपीसी सब सेक्शन 4 में ये प्रोवाइड किया है कि वो कंप्लेनेंट जो है अपील सीधे हाई कोर्ट में कर सकता है, और हाई कोर्ट में भी अपील से पहले स्पेशल लीव टू अपील की एप्लीकेशन फाइल करनी होगी और उस पर हियरिंग होगी। और कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ये पाएगा कि हाँ ऑर्डर बेस जो है मजिस्ट्रेट का ऑर्डर वो परवर्स है या कहीं एरर है उसमें, और तब वो अब अगर एप्लीकेशन अलाउ हुई, तब जो है उस पे अपील पे हियरिंग होगी। अदरवाइज अगर वो एप्लीकेशन डिसमिस हो गई तो वहीं का वहीं केस खत्म, अपील पे सुनवाई भी नहीं होगी। तो ये प्रोविजन है। तो ये कंडीशन के साथ ही हो गया भाई, यही रहता है कि अगर वही एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई तो फिर अपील तो सुनने का मतलब नहीं रह गया। तो ऐसा ही एक मैटर जो है हुआ ये कि कंप्लेंट फाइल हुई 138 की, और जल्दी से मैं उसके फैक्ट्स बताता हूँ, तब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे आते हैं। तो 138 की कंप्लेंट फाइल हुई, ट्रायल हुआ पूरा, और कोर्ट ने पाया, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, कि भाई ये मामला चार्जेस नहीं बनते हैं, और एक्यूज को बरी कर दिया, एक्विट कर दिया। तो कंप्लेनेंट ने जो प्रोविजन के तहत 378 विद इन ब्रैकेट 4 सीआरपीसी, जो अब 419 हो गया है बीएनएसएस, उसमें जो है स्पेशल लीव टू अपील की एप्लीकेशन के साथ अपील फाइल की। तो उस एप्लीकेशन पे पहले हियरिंग होती है, अगर वो अलाउ होती है तब वो अपील जो है रजिस्टर्ड होती है। अदरवाइज अपील एप्लीकेशन रिजेक्ट, तो वो अपील पे सुनवाई नहीं होगी, खत्म मामला। तो वो एप्लीकेशन पे जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पाया, हाई कोर्ट ने, कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा कोई प्राइमा फेसिया कोई इशू नहीं मिलता है जिसकी वजह से एप्लीकेशन अलाउ की जाए, इसलिए वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। तब ये मामला उस एप्लीकेशन के पर जो ऑर्डर हुआ उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में फिर कंप्लेनेंट ने एक जो नॉर्मल ग्राउंड्स थे वो तो लिए ही, बट एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड ये लिया कि कंप्लेनेंट जो है वो अपने आप में विक्टिम भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे पैसे का नुकसान हुआ है। और विक्टिम की डेफिनेशन क्या है सीआरपीसी या बीएनएसएस के हिसाब से? देखिए, अब मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ और डिस्प्ले भी होगी। सीआरपीसी की सेक्शन 2 WA, जो अब 2Y हो गई है बीएनएसएस में, विक्टिम की डेफिनेशन वो क्या कहती है? वो कहती है विक्टिम मींस ए पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes his or her guardian or legal heir। तो विक्टिम में क्या, विक्टिम का मतलब क्या हुआ? जो पर्सन को लॉस या इंजरी सफर हुई है, उस पर्सन से जिसके अगेंस्ट मामला लाया गया है, चार्ज लाए गए। तो इस डेफिनेशन में तो 138 की जो कंप्लेंट फाइल होती है, जो कंप्लेनेंट होता है, जिस जो चेक होल्डर होता है जिसका चेक बाउंस हुआ है, वो वो भी विक्टिम उस हिसाब से माना जाना चाहिए, क्योंकि उसे भी लॉस होता है मनी का। तो कंप्लेनेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली ली कि हम विक्टिम हमें माना जाना चाहिए, और अगर विक्टिम की कैटेगरी में हम फॉल करते हैं तो विक्टिम को सीआरपीसी की 372 का जो प्रोविजो है उसमें
ये राइट है कि वो डायरेक्ट अपील कर सकता है। 372 जो बी सीआरपीसी है वो अब 413 बीएनएसएस हो गई है। तो उसमें का जो प्रोविजो है उसमें ये राइट है दिया गया है कि वो अपील, विक्टिम जो है वो अपील कर सकता है। तो इसको मैं जल्दी से एक बार आपको चाहूंगा कि मैं वो 372 का प्रोविजो भी पढ़ दूं ताकि ये क्लियर हो जाए। एक सेकंड लगेगा बस। 372 जी अब आपको डिस्प्ले होगी। देखिए, नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। नो, इसका मेन जो पार्ट है वो कहता है नो अपील से लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, जो प्रोविजन किया गया है उसी के हिसाब से अपील लाई करेगी, अदरवाइज नहीं। और प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द विक्टिम शैल हैव ए राइट टू प्रेफर एन अपील against any order passed by the court acquitting the accused or convicting for a lesser offense or imposing inadequate compensation, and such appeal shall lie to the court to which an appeal ordinarily lies against the order of conviction of such court। तो इसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि जहाँ एक्यूट हुआ है एक्यूज और या इनएडिक्वेट कंपनसेशन दिया गया है या लेसर ऑफेंस जो है एक्यूज को दिया गया है, तो उन सब मामलों में जो है विक्टिम जो है वो कंप्लेंट वही सॉरी अपील फाइल कर सकता है, और उस रेगुलर कोर्ट में जहाँ की नॉर्मल कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील लाई करती है। तो ये तो कोर्ट ने पाया कि ये बिल्कुल सही बात है कि कंप्लेनेंट जो है, जो 138 का कंप्लेनेंट होता है वो विक्टिम होता है, उसे लॉस हुआ होता है, तो उसे विक्टिम की कैटेगरी में क्यों नहीं कंसीडर किया जाता। तो इसलिए वो स्क्वायरली उसी विक्टिम की डेफिनेशन में फॉल करता है। तो उसका फिर राइट बन जाता है कि वो 372 का जो प्रोविजो है 413 का बीएनएसएस का, उसमें उसके तहत वो अपील फाइल कर सके। तो इसलिए फिर उन्होंने इस सबको कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को अलाउ करते हुए और ये कहा कि उन्हें 4 महीने का टाइम दिया जाता है, और अब वो 372 के प्रोविजो ये जो है 413 बीएनएसएस उसके तहत वो अपील कर सकते हैं रेगुलर कोर्ट में। तो ये बहुत बड़ी एक जीत हुई है, और उसमें क्या है कि कंप्लेनेंट को एक एक्स्ट्रा राइट मिल गया। क्यों? सॉरी, पहले उसे डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ती थी, वो भी श्योरिटी नहीं थी। अब क्या है, अब वो अगर वो एक्यूट हो जाता है तो वो उसकी अपील डायरेक्ट ये 372 के प्रोविजो के तहत या 413 के तहत सीधे सेशन कोर्ट में, जो रेगुलर कोर्ट है ऑफ अपील, उसमें कर सकता है। और वहां से अगर उसे फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिलता है तो फिर वो उसके बाद हाई कोर्ट जा सकता है रिवीजन में। और तो ये एक एक्स्ट्रा अपील मिल गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है। अब डायरेक्ट हाई कोर्ट जाने के बजाय कंप्लेनेंट अगर एक्यूज को एक्यूटल हो गया है उसके केस में, तो वो रेगुलर कोर्ट में अपील कर सकता है इस प्रोविजन के तहत। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।